एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी नंबर में रहते हैं, आपका घर नंबर क्या है, आपके लाइफ पार्टनर के मूलांक भाग्यांक क्या है, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो उनके वो जो बिजनेस पार्टनर है उनके क्या है मूलांक भाग्यांक। फिर व्हीकल नंबर जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो उसका क्या नंबर है, मोबाइल नंबर क्या है, बिजनेस का नेम नंबर आपका क्या आ रहा है, और शहर का नेम नंबर क्या है। अगर आप खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, तो आप जर्सी नंबर कौन सा पहन रहे हैं। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। और ज्यादा कॉमन तो है जैसे घर नंबर, क्योंकि हर कोई घर के अंदर रह रहा है, या कम से कम घर तो चाहता है हर कोई। ठीक है। तो और काफी समय हमारा घर के अंदर बीतता है, तो उसका भी प्रभाव तो रहता है। ओके। तो ये सब बातें हैं। तो और दूसरा कि मोबाइल नंबर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है आजकल के जमाने में, क्योंकि वो भी आपको बहुत, आपके साथ बहुत मतलब बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और डेली बेसिस पे जुड़ा हुआ है। ओके। तो ये दो नंबर्स तो लगभग हर व्यक्ति के बारे में प्रभाव डालते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा था मैं। फिर न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक चीजें हैं, मूलांक, भाग्यांक, राशियांक और नामांक, तो उसमें हमने देखा था कि हर एक का मतलब क्या होता है। एक ऊपर ऊपर से मतलब देखा था, मतलब गहराई में हम नहीं जा रहे थे। मूलांक के बारे में अभी हम थोड़ा गहराई में देख रहे हैं। ओके। मूलांक, भाग्यांक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, एक रफ आइडिया उसका। नामांक भी होता है, ये हमने आपको बताया, ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। और राशि अंक भी होता है, जो आपकी सूर्य राशि होती है उसके आधार पर वो है ना, वो जो तय होता है आपका राशि अंक या जोडिएक नंबर। ठीक है। तो आगे देखिए केतन जी, जिसमें नंबर प्लैनेट्स, मतलब नंबर और प्लैनेट्स का क्या संबंध है, तो उसको बताया गया है। तो ये बात भी हम कर चुके हैं कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट को दिया गया है, उसकी कोई खास वजह है तो क्या है ना, भूख लगा, लॉजिक पानी क्या पिया बनता है? है उसका, तुक क्या बनता है, ये हमने देख लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सोलर सिस्टम और उसमें जो मूलांक एक है उसकी विशेषताएं क्या है, ये सब हमने देखी, है ना। फिर क्या उसके लिए अनुकूल व्यवसाय क्या है ना। बहुत बार क्या होता है कि हम कुछ भी, मतलब जो भेड़ चाल में होता है वो करने लग जाते हैं और फिर पछताते हैं। ओके। तो इससे अच्छा है कि आप बाद में पछताएं। आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर उसके अनुकूल निर्णय लें, मीठा है बेटा? तो ऐसे हाँ। फील्ड्स में आप ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे और सुकून भी मिलेगा। बहुत सारे लोग, ऐसा है कि उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, तो आर्थिक दृष्टि से सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर उनका दम घुटता है। ओके। और वो इस बारे में रिग्रेट करते हैं कि इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था। और इस चीज का भी उन्हें मलाल है कि वो उस फील्ड को छोड़कर नहीं जा पाते हैं। चाहते तो है लेकिन छोड़कर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, अगेन, कि पैसा तो वहीं से मिल रहा है और किसी और फील्ड से पैसा मिले इसका कोई उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं। ओके, अपने ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में जाके फंसने से अच्छा है कि सही निर्णय लिया जाए। करियर के बारे में देखा जाए तो लगभग 80% लोग दुखी हैं। दुखी है वही कि किसी को पैसा ही नहीं मिल रहा है और मनचाहा काम भी नहीं है, वो तो कर रहे हैं बस मजबूरी में किसी तरह रोजी रोटी चलाने के लिए। ये एक बात हो गई। या दूसरा है कि पैसा अच्छा मिल रहा है लेकिन बिल्कुल भी सुकून नहीं है। बोले तो हमें चाहिए कि देखें कि आपके लिए सही फील्ड कौन सा होगा, वही जाए। वही आपका मन भी रमेगा और अच्छा पैसा भी आपको मिलेगा। तो आपका कुल मिला के सारे ही जो आयाम है आपकी आपके जीवन के, वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। मतलब हेल्थ अच्छा रहेगा, रिलेशंस जो, मतलब आपका मैरिज है तो उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा, आपके बाकी जो सगे संबंधी हैं उनके साथ भी बढ़िया रहेगा, करियर भी अच्छे से चलेगा, पैसे का फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप पहले है ना अपने बारे में ठीक से जानें और न्यूरोलॉजी के माध्यम से सही निर्णय लें, एक क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ें। ठीक है। तो
ये सूर्य के बारे में हम बात कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, मूलांक 2 की बात करते हैं, मतलब जो चंद्रमा है। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? हम्म उसकी क्वालिटीज क्या है? तो चंद्रमा को देखेंगे तो वो काफी सुंदर लगता है दिखने में। ओके। और वो क्या है, जैसे उसका रूप बदलता रहता है। हम बोलते हैं ना कि चंद्र की कलाएं होती हैं अलग अलग, तो उसका रूप बदलता रहता है। ठीक है। और क्या है? एक मिनट मैं देख लूं जरा सा कि, हाँ ठीक है, बाद में देखते हैं फोन में। हाँ, तो और चंद्र की विशेषता क्या है? वो शीतल होता है। वैसे सूरज काफी उग्र दिखता है, लेकिन चंद्रमा शीतल सौम्य होता है। और क्या है जो हमें पृथ्वी से दिखता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे सूरज अकेला होता है आसमान में, अकेला होता है मतलब हमें जो दिखता है वो अकेला दिखता है। उस बहुत सारे, है ना, तारे हैं आसमान के अंदर, अरबों खरबों हैं, लेकिन वो दिन में तो नहीं दिखते हैं ना। तो हम पृथ्वी के दृष्टिकोण से जो दिखता है वो बात कर रहे हैं। ओके। कुछ लोग बोलेंगे कि सूरज आसमान में अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ है, अम, तारे हैं, लेकिन प्रतीत जो होता है वो अकेला ही प्रतीत होता है हमेशा। तो वही उसका नेचर हो गया। लेकिन चंद्रमा के साथ स्टार्स होते हैं, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो हमेशा एक ग्रुप में आता है, या वो थोड़ा समाजशील है, वो सोशलाइज होना पसंद करता है। ओके, तो ऐसा। और चंद्रमा क्या है, थोड़ा सा रहस्यमय है। मतलब वो रात में ही, है ना, हमें दिखता है। और जो उसका प्रकाश है वो थोड़ा धुंधला धुंधला सा है। मतलब अगर चंद्रमा के प्रकाश में, उसकी रोशनी में आप देखेंगे जमीन पे, तो कभी कभी वहम हो जाता है, या कभी कभी कुछ चीज अनक्लियर दिखती है। ओके। पूरी तरह से ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन कभी कभी थोड़ा रहस्यमय लगता है। ओके। तो चंद्रमा के ये सारे गुण हैं। चंद्रमा की कला भी होती है अपनी, की हर रोज वो शेप बदलता है, तो नए नए रूप लेके आता है जैसे। तो नया नया रूप लेना मतलब क्या है? आर्टिस्ट। ठीक है। तो ये बहुत सारे गुण चंद्रमा के अंदर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए, अब चंद्रमा रूप बदल रहा है, मतलब उसका थोड़ा चंचल स्वभाव भी तो हो गया, है कि नहीं? तो ये कौन से लोग हैं जिन पे चंद्र का प्रभाव है? मतलब 2, 11, 20 या 29, ये जन्म तारीख जिनकी है, उनके ऊपर चंद्रमा का गहरा प्रभाव होता है। ठीक है? तो ये गहरा प्रभाव अगर होगा तो सब, मतलब जो चंद्रमा के अच्छे गुण हैं वे भी तो दिखेंगे, चंद्रमा के बुरे गुण हैं और वे भी तो उस पर्सनैलिटी में झलकेंगे। और उनके गुण के आधार पर अगर वे, है ना, रिलेशनशिप चूज करते हैं, मतलब अगर उनको मैरिज करना है, तो अपनी पर्सनैलिटी के आधार पर उनको जीवन साथी को चुनना चाहिए। या फिर करियर चूज करते समय तो पर्सनैलिटी के आधार पर चूज करने के बजाय, हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि भेड़ चाल के आधार पर निर्णय होते हैं, करियर के भी होते हैं, और मैरिज के तो मार्केट के आधार पर होते हैं। कि मैरिज के हम बोलते हैं कि शादी का मार्केट इस साल ऐसा चल रहा है, तो फिर यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की क्या अहमियत रह गई? जिसकी शादी करने जा रहे हैं उसको तो कोई पूछ नहीं रहा, बाकी सभी उसकी शादी तय कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि गलत फैसले हो जाते हैं बहुत बार, जो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है। तो हमें ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी के आधार से हम अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं उन्हें अच्छी तरह समझ पाएंगे, और समाज को भी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि चंद्रमा के ऐसे कौन से गुण इन लोगों में झलकते हैं जिनका जन्म 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख का है किसी भी महीने की। ठीक है। यस। पहली तो बात है कि काफी लोग
मूलांक दो के आपको सुंदर दिखेंगे, जो है ना सो कॉल्ड सुंदरता के जो मापदंड है उनके अनुसार। ठीक है। तो 60-70% लोग तो आराम से इस जन्म तारीख वाले आपको सुंदर दिखेंगे ही। ओके। और इमोशनल भी होंगे, शीतल भी होंगे स्वभाव से, जैसे चंद्रमा होता है। कोई ना कोई कला उनके अंदर होगी। तो मैं देखता हूँ अक्सर कि कभी कभी ऐसे जो लोग मिलते हैं मूलांक दो वाले, तो वो तो बोलते हैं कि हमारे अंदर तो कोई कला नहीं है सर। ऐसा 99% तो होना नहीं चाहिए। तो फिर ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं जो बोलते हैं ऐसा कि उनके अंदर कला नहीं है? क्योंकि उनकी कला को सप्रेस किया गया है। भारतीय समाज में कला का बहुत कम आदर है। तो जिस चीज में रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो चीज कोई बच्चा अपने बचपन से ही क्यों दिखाएगा? वो छिपा के ही रखेगा। क्योंकि अगर वो कला दिखाने जाए तो उसको आलोचना ही ज्यादा मिल रही है। वो बोले कह रहे पढ़ाई करो यार, ये क्या कर रहे हो करके। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जो सक्सेसफुल कलाकार हैं उनका तो सम्मान है, लेकिन सिर्फ कला अगर होती है जिसमें अभी शायद पैसा नहीं मिल रहा है उस कलाकार को, तो फिर उस कलाकार की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो हम वैसे भी अगर कलाकारों की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके पैसे के लिए करते हैं। उनकी कला के लिए रिस्पेक्ट करने वाले कम लोग हैं आज भी हमारे समाज में। इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो मूलांक दो के लोग हैं अपनी कला को, है ना, वो अपनी कला को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या वो सहम जाते हैं। ऐसा है। और उनकी कला को इतना डिस्करेज किया गया है, तो फिर वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बहुत अच्छा माहौल उनको दें उनकी कला को पनपने के लिए, तो वाकई हमारे समाज में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा कला के लिए और या आर्टिस्टिक करियर के लिए भी काफी अनुकूल माहौल हो जाएगा। ठीक है। ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जरूर कोई ना कोई कला मूलांक दो के बच्चों के अंदर होती है, तो उसको आप स्कोप दें। और जरूरी नहीं कि वो केवल आर्टिस्ट बन के करियर करे, लेकिन हो सकता है जहां पे भी आप वो करियर करने जा रहे हैं उसमें अपनी कलाकारी का जो है उसका जोड़ देंगे, तो वो जो क्राउड है उससे अलग बन जाएंगे। और उनको सुकून भी मिलेगा जो कुछ कर रहे हैं उसमें। तो और उनके लिए कोई टफ जॉब है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब कोई रेगुलर फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ही साथ अपनी कला को भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो ये एक बैलेंस, एक समतोल आ जाएगा। ठीक है। यस। एनीवेज, तो कलाकार होते हैं, कोई ना कोई कला उनके अंदर होगी। उसको स्कोप देने के बाद पता चलेगा, उसको तराशने के बाद ओके वो और भी अच्छी होगी, और इतनी भी अच्छी बन सकती है जिससे प्रॉपर करियर बन जाए, रेगुलर इनकम मिल जाए। रेगुलर मतलब बहुत बड़ा इनकम, इतना अच्छा इनकम कि बाकी दूसरा कुछ करना नहीं पड़े। ओके। वैसे कला का क्षेत्र जो होता है या चंद्र से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे संभावना होती है कि जब इनकम आए तो बहुत मतलब बड़ी संख्या में आए, या एक बड़ी तादाद में आए। और जब नहीं आता है तो नहीं आता है, जैसे ज्वार भाटा होता है वैसा। तो जो भी लोग चंद्र से प्रभावित हैं तो उनको तैयारी रखनी चाहिए कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा आता है तो उसको अच्छे से संभाल के रखें, और सही इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि बाकी लोगों को क्या होता है जो भेड़ चाल में चलते हैं, उनके पास भले छोटा इनकम आता है लेकिन रेगुलर आता है, प्रिडिक्टेबल आता है। लेकिन कलाकारों के पास बड़ा इनकम आता है लेकिन प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। ओके। ऐसा तो इसलिए कलाकारों को, या जो भी अ, चंद्र से रिलेटेड फील्ड है, जैसे अभी मैंने बोला कि चंद्र से रिलेटेड कौन सा फील्ड है, सबसे मेन तो है हर तरह की आर्टिस्ट, हर तरह का आर्टिस्ट। सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, पेंटिंग, म्यूजिक, बहुत सारी कलाएं। ओके। और दूसरा है कि जो सफेद चीजों से संबंधित कोई व्यवसाय हो, क्योंकि चंद्र सफेद रंग का होता है, तो सफेद जो लिक्विड्स होते हैं उनको भी वो रूल करता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि चंद्र को अच्छा कम्युनिकेटर माना जाता है क्योंकि वो अलग अलग रूप लेके आता है। ओके। तो इन सारे फील्ड्स में, है ना,
चंद्र का प्रभाव है, और नंबर जिनका मूलांक 2 है उनके लिए अच्छा है। और जनरली ऐसे जो जातक होते हैं उनके लाइफ में माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे फील्ड्स जहाँ पे है ना कि प्लानिंग हो, मतलब प्लानिंग भी बहुत अच्छा करते हैं मूलांक 2 के लोग, तो आर्किटेक्चर में जा सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। राइट। पशुपालन, क्योंकि उनके पास एक कंपैशन होता है, प्यार दुलार से वो लोगों के साथ पेश आते हैं, तो जानवरों के साथ भी वो है ना उनका भी केयर अच्छा कर सकते हैं। तो पशुपालन है, रत्नों के व्यवसाय, क्योंकि जो गूढ़ विद्याएं हैं, रहस्य में जो जो भी सारे विषय हैं, इसमें ज्योतिष न्यूमरोलॉजी भी इसी में आ गए, ये इस फील्ड में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं मूलांक 2 के व्यक्ति। ठीक है। और फिर इनके लिए क्या रेमेडीज हैं? और जैसे मैंने ये बात तो पहले बोली आपको कि जब भी वो कमाते हैं तो उनको बैंक बैलेंस अच्छा करके रखना चाहिए। और एक अपने खर्चे के हिसाब से या कुछ फिनेंशियल प्लानिंग उनको अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मूलांक 2 के लाइफ में ज्वार भाटे की तरह सिचुएशंस आ सकती हैं कि जब पैसा आए तो बहुत आए, फिर नहीं आता है तो अचानक से ही रुक जाता है, फिर जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। तो ऐसा होता है। बहुत हम बोल सकते हैं स्मॉल एंड रेगुलर इस तरह का इनकम, ये टिपिकल फील्ड यहाँ पे नहीं होते हैं। ओके। जो चंद्र से प्रभावित है। एनीवेज, तो कौन से उपाय उनको करने चाहिए? तो एक तो है कि सबसे पहले वे लोग चंचल हो सकते हैं, स्वभाव में चंचलता है या इनकम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ स्टेबल चीज उनके लाइफ में हो। तो इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि कोई ना कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम मूलांक 2 वालों के पास होना चाहिए। ओके। उनकी उनके हम बोल सकते हैं कला के अलावा या किसी जो भी चंद्र से प्रभावित क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, काफी सारे जो अ, ये होते हैं, जैसे एक्टर्स होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वे लोग जैसे बैंक में भी जॉब करते हैं, 10-10 15-15 20-20 साल जॉब भी किया है और साइमल्टेनियसली एज एन एक्टर भी काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ। ओके। तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जैसे बैंक का जॉब अपने पास रखा ताकि इनकम स्टेडी हो पाए। ओके। और फिर वो नाटक में या फिर मूवीज में काम करते रहे, और नाटक में और मूवीज में जो काम मिलता है वो पक्का नहीं कि रेगुलर मिलता रहे, तो उससे जो ये आता है, क्या हम बोल सकते हैं, इरेगुलरिटीज आती है, थोड़ा अनसर्टनिटीज जो आती हैं, तो उसकी उनको चिंता नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था। ओके। तो कुछ ना कुछ स्टेबल चीज मूलांक 2 वालों को ढूंढनी चाहिए अपनी लाइफ में, कांस्टेंट चीज। ओके। अपनी माँ के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखें। यस। माँ के साथ, मतलब माँ का रोल इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मूलांक 2 के लड़के हों या लड़कियां हों। ओके। क्योंकि चंद्र शीतलता का भी प्रतीक है और माँ का प्रतीक है। ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र या चंद्रमा जल का भी रूलिंग प्लैनेट है। ठीक है। या घर में मोरपंख रखें आप। ओके। जिससे थोड़ा आपको आपके मन में शांति बनी रहेगी, घर में शांति बनी रहेगी। और मेडिटेशन, सबसे पावरफुल रेमेडी इनको है मेडिटेशन। मेडिटेशन जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ नाम जप हो, नाम जप तो बहुत कॉमन हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर एक को रास आए। तो मेडिटेशन के बहुत सारे रूप हैं। अगर आप देखेंगे कि कौन से टाइप्स के मेडिटेशन है, तो आराम से 100 110 120 टाइप के मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। तो उसमें से देखिए कि आपको कौन सा मेडिटेशन भाता है, तो वो आप करें, ताकि उसमें आप कंसिस्टेंसी बनाए रख सकेंगे, क्योंकि मूलांक 2 के साथ कंसिस्टेंसी के इश्यूज काफी आते हैं। ठीक है। तो इसलिए उनको देखना चाहिए कि पहले उनको रास क्या आ रहा है, वो अगर करेंगे तो फिर कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। बहुत सारे मूलांक 2 के व्यक्ति मुझे आके बोलते हैं कि सर हमको मेडिटेशन करना है लेकिन हो ही नहीं पाता है, 2 दिन करते हैं फिर 4 दिन नहीं करते हैं, तो क्या करूं मैं, कैसे ये आदत डलवाऊं वगैरह। तो सीधी बात है, देखिए कि आप कोई ध्यान इस तरह का ध्यान कर रहे हैं जो आपको खुद को नहीं पसंद है, या आपका मन उसमें नहीं, बिल्कुल ही लग नहीं पा रहा है,
तो कोई ऐसा फॉर्म चुनिए जिसमें आपका मन आसानी से केंद्रित हो। ओके। शुरू शुरू में तो दिक्कतें आएंगी, चाहे किसी भी टाइप का मेडिटेशन आप ट्राई करें, लेकिन जो आपको ज्यादा पसंद हो वो ट्राई करेंगे तो आप बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे उसमें और कंसिस्टेंसी आ जाएगी। या फिर नए जमाने में और भी अच्छे ऑप्शन है, जैसे मेडिटेशन के ऐप होते हैं, तो ऐप की मदद से कंसिस्टेंसी अचीव करना और वो मेडिटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना, ये सारी चीजें संभव हैं। ओके, जो पहले नहीं थी। ओके। तो मेडिटेशन के एप्स के माध्यम से भी आपका ये काम बढ़िया से हो सकता है। ठीक है। और जितना आपका मेडिटेशन अच्छा हो जाएगा आपके लाइफ में, आप बहुत जबरदस्त अचीवमेंट्स करोगे। ओके। क्योंकि मूलांक 2 के व्यक्तियों को बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करके नहीं करना चाहिए अपना जो है अपना जो जर्नी है। हर कोई बोलता है कि हार्डवर्क करो, हार्डवर्क। अरे हार्डवर्क हर किसी के लिए नहीं होता है। जो मूलांक फिजिकली स्ट्रांग होते हैं उनको हार्डवर्क से ज्यादा रिजल्ट्स। मूलांक 2 या तो मेंटली स्ट्रांग हो सकता है या मेंटली वीक हो सकता है। मूलांक 2 मन से संबंधित है, मानव के मन से। तो जिसका मन शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा मूलांक 2 का व्यक्ति बहुत अच्छा अचीव करता है, बहुत बढ़िया सक्सेस उसको मिलती है। तो मूलांक 2 के लिए हार्डवर्क का मतलब कौन सा है? यहाँ पे अपने मन पे उनको कार्य करना चाहिए। ठीक है। तो वो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर मूलांक 2 के बच्चों से आप बहुत ज्यादा फिजिकल हार्डवर्क करवा रहे हैं तो उसका नसीब खराब हो जाएगा। एक तो सबसे पहले वो इतना फिजिकल हार्डवर्क कर करके ही खत्म हो जाएगा उधर, की उसका पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके। तो हार्डवर्क जो होता है ना, या हम बोल सकते हैं कि हार्डवर्क से हर कुछ मिलता नहीं, हर हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता है। हार्डवर्क मतलब मूलांक 2 के लिए है मेंटल वर्क। ओके। अपने मन पे काम जितना करेंगे वो, जैसे कि मेडिटेशन से जितना मन को शक्तिशाली बनाएंगे, तो उनके मन में ही इतनी शक्ति है कि वो बहुत अच्छे मकाम पर पहुंच सकते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर भी अच्छी होती है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके स्मार्टली चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने गोल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मूलांक 2 के लिए फिजिकल हार्डवर्क का मार्ग नहीं है, ये समझिए। नहीं तो हर हमारे पास है ना, हर दूसरी कथा में ये रहता है कि क्या है इस कथा का सार, क्या है? हार्डवर्क करना चाहिए। अरे हार्डवर्क हर किसी के लिए, समाज में क्या हर कोई व्यक्ति एक जैसा है? तो जैसा व्यक्ति है उसके अनुसार उसको हिदायत देनी चाहिए। एनीवेज, तो ये हो गया मूलांक 2 के बारे में। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि आज हम जो अ, है ना, एक आज का लेक्चर जो है वो फ्री न्यूमरोलॉजी का क्लास का लास्ट लेक्चर है, तो इसमें हम आगे जो होने वाला है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं 5 मिनट के अंदर। अभी 5 बजे हम बंद करेंगे इसको। ओके। तो उसके पहले आप थोड़ा सा सुनिए कि और हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यस। सो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसके लिए आपको रेडी होना है। एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स हम पढ़ाने जा रहे हैं, और वो उसमें बहुत आपके काम की चीजें होने वाले हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके, आपके लिए मोबाइल नंबर आपका सही है नहीं है वो देखेंगे। और ये सब हम जो पढ़ाने वाले हैं उसके बाद आप खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, और वो भी एक करियर ऑप्शन आपके लिए खुल सकता है अगर आप यहाँ पे, है ना, सही तरीके से आप काम करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, डाउट क्लियर करते हैं, तो आप खुद भी इस विषय में बहुत अच्छा हो पाएंगे। ओके। तो व्हीकल मतलब कौन सा वाहन क्रमांक आपको लेना चाहिए, घर नंबर सही है कि नहीं है। काफी बार वास्तु, अच्छी वास्तु शास्त्र किया हुआ हम मतलब कोई घर ले लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है हाउस नंबर खराब है, तो रिजल्ट्स खराब मिलते हैं। ओके। तो ये सब हम देखने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का क्या संबंध है। और नेम करेक्शन करने से बहुत पावरफुल रेमेडी किसी की लाइफ में हो जाती है। वो बड़े बड़े जो आपने देखा होगा एक्टर्स होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, वो नेम चेंज करवा रहे हैं जिससे उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो सिग्नेचर एनालिसिस हो, क्रिस्टल्स के माध्यम से कैसे रेमेडीज दी जाती हैं वो हम पढ़ाएंगे, या कौन से रत्नों के माध्यम से, जेमस्टोन्स के माध्यम से क्या रेमेडीज हैं। और क्लाइंट का कंसल्टेशन कैसे करना है, क्योंकि आप पैसा जो कमाते हैं न्यूमरोलॉजी से वो कंसल्टेशन से कमाते हैं। ओके।
तो वो, और बहुत अच्छा मार्ग भी है क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। आप किसी को गाइडेंस कर रहे हैं, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहे हैं आप। ओके, और उससे आपका एक कमाई का जरिया भी हो रहा है। तो न्यूमरोलॉजी में कौन सी केस स्टडीज है अच्छी अच्छी, ये हम देखेंगे। लोशु ग्रीड क्या है, कार्मिक नंबर्स क्या है। ओके, और शेयर मार्केट अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से क्या सही क्या गलत है। ओके, क्या उसको किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, कौन सी मूलांक भाग्यांक के लोगों को शेयर मार्केट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट के मैचेस के प्रिडिक्शंस भी आप कर पाएंगे। या जब आप कोई मैरिज तय करने जा रहे हैं अपनी फैमिली में, अपने है ना, सगे संबंधियों से रिलेटेड कोई है जिनका मैरिज है, तो उसमें आप उनको मैरिज कंपेटिबिलिटी के हिसाब से गाइड कर पाएंगे कि कौन सा है ना, कौन से मूलांक भाग्यांक का लाइफ पार्टनर उनके लिए अच्छा है, कौन उतना अच्छा नहीं है। इंट्यूशन मतलब आपके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर जो सिक्स सेंस है, या जो अंतर प्रेरणा है, जिससे मैजिकली हमको, है ना, ये पता चल जाता है कि क्या सही क्या गलत। जैसे यूनिवर्स ही आपको सीधा गाइड करता है उस समय। तो वो इंट्यूशन, अपनी जो इंट्यूशन है उसको कैसे जगाना है, कैसे निखारना है उसको, ये हम पढ़ेंगे, है ना। और खुद का बिजनेस कैसे करना है। ओके, ये सब। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जिससे आपके बहुत सारे फायदे होंगे जब आप ये कोर्स एडवांस न्यूमरोलॉजी का सीखेंगे। तो और हम किस तरह से ट्रेनिंग करेंगे, लाइव क्लासेस होंगे सारे, हमारे ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे, जैसे अभी है। फिर रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड कोर्स है और आपको सीधा रिकॉर्डिंग दे दिया, ऐसा नहीं है। लाइव होगा, जो आप अटेंड कर पाएंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और डाउट्स भी पूछ पाएंगे। और उस सेशन का रिकॉर्डिंग भी उसी दिन अवेलेबल होगा। तो अगर आप किसी दिन मिस कर जाते हैं कोई लेक्चर, तो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप वो कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपको मिलने वाला है बहुत ही आसान हिंदी भाषा में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। ठीक है, और आराम से हंसते खेलते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देंगे। और रियल लाइफ की केस स्टडीज, सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं करेंगे, रियल जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द, उनकी भी बात करेंगे। ओके, और उनके माध्यम से भी न्यूमरोलॉजी को रिलेट करके देखेंगे। क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलेगा। ओके, और फाउंडेशन से लेके एडवांस तक सब आपको पढ़ाया जाएगा। बिजनेस अगर सेटअप करना हो तो उसके लिए गाइडेंस मिलेगा। तो वैसे उस कोर्स का प्राइस देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी एडवांस कोर्स 15,000 है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक हम इसमें पढ़ाने वाले हैं, उसका 3,000 है। वो पोनो पोनो करके होता है, मैनिफेस्टेशन का टेक्निक होता है, जिससे कई साल पुराने प्रॉब्लम्स हील हो जाते हैं, कई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स मैजिकली सॉल्व हो जाते हैं, ये सब है। तो इन सबको मिला के 21,000 तक इसका मतलब वैल्यू होती है। लेकिन हमने अभी मतलब सब तक न्यूमरोलॉजी हमको पहुंचानी है। आप जैसे देख रहे हैं कि कम स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं लेक्चर ले ही रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं किया मैंने कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये कैंसिल करता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। ठीक है, दैट्स माय कमिटमेंट। तो हम ये इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमें ये न्यूमरोलॉजी, जो सही न्यूमरोलॉजी है, जो वेल रिसर्च्ड न्यूमरोलॉजी है, वो समाज में ज्यादातर लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष के नाम पे काफी ज्यादा रटी हुई चीजें, आउटडेटेड चीजें, है ना, लोगों को बताई जाती हैं, उसी के बेस पे गाइडेंस किया जाता है, जिससे वो गलत दिशा में चले जाते हैं। ओके, जहाँ पे आए थे वो बढ़िया से गाइडेंस लेने, लेकिन वो मिस गाइड हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे हमें काम करना है। सही गाइडेंस विथ क्लैरिटी, विथ वेल रिसर्च्ड न्यूमरोलॉजी हम आपको दे रहे हैं। तो अभी आपके लिए ये जो आज का ऑफर है, मिससे सिर्फ न्यूमरोलॉजी कोर्स ही इसमें 15,000 का है, लेकिन हम अभी ये दोनों, है ना, मतलब आपको यहाँ पे सहूलियत दे करके बहुत कम में हम ये आपको दे रहे हैं। मतलब क्या, जो पूरा मिला के जो है, ओके, तो ये हम 6,000 में भी नहीं, मतलब 5,000 में केवल हम ये दे रहे हैं। ओके, तो इसके लिए मतलब इसमें आपको पूरा एडवांस तक न्यूमरोलॉजी कोर्स मिलेगा। 30 दिन चलेगा, हर रोज एक लेक्चर होगा। तो 30 दिन मतलब वैसे वो हर हफ्ते में 5 लेक्चर होंगे, 1-1 घंटे के।
तो उस हिसाब से ये लगभग 6 हफ्ते चलेगा। ओके, 6 हफ्ते मतलब मान के चलिए 1.5 महीना। ठीक है, 1.5 महीना चलेगा। 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, एडवांस से लेके मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। और कंसल्टेशन कैसे करते हैं उसकी भी आपको रिहर्सल दी जाएगी, ताकि आप खुद भी एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं भी बनना चाहते हैं तो कम से कम आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ना आपको 21,000 पे करने, ना 15,000, ना 6,000। हमने ईएफटी और होपोनोपोनो के सेशंस फ्री में रखे हैं इसके लिए एज अ बोनस। तो सिर्फ न्यूमरोलॉजी का हम चार्ज करेंगे, और वो भी इतना कम कि आप कोई एक कोर्स दिखाइए जो पूरे भारत भर में जो इससे कम और हमसे बेहतर कंटेंट देता हो, तो आपको हम फ्री कोर्स करा देंगे। तो ये मिनिमम प्राइस है इन इंडिया। ओके, क्योंकि जनरली प्राइस न्यूमरोलॉजी कोर्सेज की 15,000 होती है, 15,000 फाइनल प्राइस होती है। ओके, या 10,000 से नीचे तो होती ही नहीं है। ओके, आप चाहे थोड़ा सा छानबीन करके देख लीजिए। 5,000 में हम ये आपको प्राइस है ना देंगे, और 5,000 में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। राइट, लेकिन उसके लिए आपको आज बुक करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप 2,500 भर के बुक कर सकते हैं। ओके, और बाकी जो है जब कोर्स शुरू होगा तब आप उसको पे कर सकते हैं। और ये है कोर्स, ये होने वाला है जून के फर्स्ट वीक से होने वाला है, क्योंकि मई महीने में अभी भी आप देख रहे हैं कि मई महीना तो छुट्टी का समय होता है ऐसे न्यूमरोलॉजी ज्योतिष कोर्सेज के लिए। क्योंकि सारे जो ये स्टूडेंट्स मतलब जनरली हम बोल सकते हैं कि एडल्ट ही होते हैं। 25, 30, 35, 40, 45, 60, 70 साल के लोग होते हैं। ओके, 80 साल के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे। तो वे जनरली मई महीने की छुट्टियों में घूम रहे होते हैं, कि घूम रहे होते हैं, बहुत सारी शादियां चल रही होती हैं, उसको अटेंड कर रहे होते हैं। और बच्चों को स्कूल के लिए छुट्टी है, तो इसी समय वो बाहर जा पाते हैं। ओके, तो इस कारण मई महीने में जनरली कोई कोर्स, मतलब इवन फ्री कोर्स भी नहीं होता है। लेकिन हमने रखा है कि हमने कहा कि जो लोग अवेलेबल हैं उनके उन तक तो हम पहुंचेंगे, जिनके जिनके नसीब में योग है न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष से क्लैरिटी और उसके बेनिफिट उठाने का, कम से कम उन तक हम पहुंचेंगे। तो हमने ये रखा हुआ है। नहीं तो हम भी जनरली मई महीने में छुट्टियां लेते हैं, लेकिन इस साल हमने नहीं ली है। हाँ, लेकिन कल से हम मतलब लगभग आधा महीना छुट्टी लेंगे। ठीक है, यस। तो अगर आप आज बुक करते हैं तो उस प्राइस पे आपको मिलेगा। जून से हम जो कोर्सेज लॉन्च करेंगे उसमें न्यूमरोलॉजी इसी कोर्स का प्राइस 10,000 होगा, क्योंकि ये हमें बस एज अ काइंड जेस्चर हमने करना था, और एज एन एक्सेप्शन कि हम 10-11 महीने तो है ना एक फिक्स प्राइस पे हमारा कोर्स सेल करते हैं। तो हमने कहा कि मई महीने में थोड़ा सा है ना एज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हम इस प्राइस पे देंगे। ठीक है, तो आपके सामने नंबर है, स्कैनर है, वो आप उसको ले सकते हैं, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट भेज के मुझे बता सकते हैं। ओके, तो चलिए, इसमें कोई दिक्कत हो या कोई प्रश्न पूछना हो कोर्स से न्यूमरोलॉजी एडवांस कोर्स के बारे में या पेमेंट के बारे में, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। जो कॉल करने के लिए जो नंबर है वो ऑफिस का नंबर है, जिसपे आपने देखा होगा रसेल महाराज करके जो ग्रुप में नंबर है। ओके, वो वो चाहे तो लिख के रखिए कि वो है 70 30 235 111। ठीक है, तो उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए ये जो नंबर है वो आपके सामने है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं फिर एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में। ओके, तो आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू केतन जी, मिलते हैं।